सबसे बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। 1.5 घंटे से मतदान दूसरे चरण की 88 सीटों पर लगातार जारी है। कोटा से ओम बिरला फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में 8 लाख वोट वहां से मिले थे। अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 20% ज्यादा वोट हासिल करके वो लोकसभा पहुंचे। एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। सुनिए। हमारे साथ हैं कोटा से प्रत्याशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कितना अलग है ये चुनाव पिछले चुनावों से? चुनाव एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को देश और प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और देश की जनता में, प्रदेश की जनता में, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता में सब में उत्साह है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल में जो उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिस तरीके से देश उन्होंने आगे बढ़ाया है, ताकतवर बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विस सेक्टर में, उससे लोगों के विश्वास भरोसा बढ़ा है। मैंने इस चुनाव में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा अति बढ़ा है। इसलिए मोदी जी को मतदान करने के लोग बड़ी संख्या में सुबह से निकल चुके हैं। ये देखा जा रहा है कि पहले फेज में वोटिंग कम हो रही थी, इस बार तो लाइनें लगी हुई है हर जगह। लोगों को पहले फेज में वोटिंग कम हुई उसका आभास हुआ और अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास सूचना है सभी जगह चुनाव में मतदान के प्रति उत्साह है। लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। एक बात जो देखा गया कि बांसवाड़ा हो या फिर टोंक सवाई माधोपुर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की मंगलसूत्र को लेकर। ये एक बड़ा मसला रहा। देखिए, चुनाव में उन्होंने जो बात बताई वो बातें बताई 2011-12 में वो विधेयकों की चर्चा करते थे, उनकी योजनाओं के बारे में बताई, किस तरीके से कांग्रेस विभाजन के आधार पर राजनीति करती थी और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती थी। और इसीलिए उन्होंने सारे विषय जनता के सामने रखने जरूरी थे, जो आवश्यक रूप से जनता के सामने। ये सब तथ्यात्मक और सत्य बात थी जो प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखी। आप निकलते हैं तो लोगों कोटा से चुनावी मैदान में है, हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राह उनकी आसान नहीं है। शशि शेखर जी, जल्दी से एक टिप्पणी। मंगलसूत्र वाला मुद्दा क्या असर कर रहा है या फिर आपको लग रहा है दूसरे मुद्दे कहीं ज्यादा हावी रहने वाले हैं? क्या स्थिति है आज? देखिए, इतने बड़े लोकतंत्र में किसी एक फेज को अगर हम आधार बना लें और ये माने कि अगला फेज भी इसी तरीके से होगा तो थोड़ा मतदाताओं और लोकतंत्र दोनों के साथ जाती होगी चित्रा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक मुद्दा नहीं बल्कि बहुत से मुद्दे हैं और पर जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ बातें ऐसी होती है जो कि शायद वो बोलते नहीं है पत्रकारों से या किसी से भी, तो वो वोट डालाते हैं। और वोट में एक बात और है, आपके पास लोकतंत्र की अगर खूबियां है तो एक खामी भी है कि आपके पास बहुत विकल्प सीमित होते हैं। तो उसी 2-3 विकल्प में आप चुनते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आप बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन जिससे कम असंतुष्ट है उसको वोट दे आते हैं। तो आज के मतदान को पिछले मतदान से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज रिकॉर्ड टूटेंगे। मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि थर्ड फेज में सेकेंड फेज के रिकॉर्ड टूटेंगे ताकि लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित हो सके। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत कर रहे हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जोधपुर में। 75,000 से जीते। मैंने पहले भी कहा है हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, एक बार फिर कहूंगा कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में 2 बार 25 में से 25 सीटें जो हैं आपको मिली हैं, इस बार कितनी सीटों भी मिलने वाली हैं? एक भी सीट कहीं कोई कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, राजस्थान की 25 सीट पर खिलेगा और देश में अब की बार 400 के पार होगा। राजपूत समाज नाराज चल रहा है। गजेंद्र जी हो गया वोट डाल चुके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका ये कहना है कि इस बार जो है वो एक ही मुद्दा रहने वाला है और वो है